नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डर की गूंज इस चैनल पर। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो सिर्फ उसी पर यकीन करते हैं जो उनकी आंखें देख सकती हैं, और दूसरे वो जो जानते हैं कि इस दिखाई देने वाली दुनिया के पीछे एक और अंधेरी दुनिया मौजूद है। अक्सर लोग भूत, प्रेत या इन पारलौकिक शक्तियों को सिर्फ एक कहानी या वहम मानकर हंस देते हैं। लेकिन याद रखिए, हवा हमें दिखाई नहीं देती है, पर उसका वजूद होता है। ठीक वैसे ही हमारे आसपास कुछ ऐसी ताकतें भी भटकती हैं जिन्हें विज्ञान नहीं समझ पाता। वो अंधेरे में छिपी होती है, हमारी सोच से परे, और वो तब तक सामने नहीं आती जब तक हम उनके इलाके में कदम न रख दें। आज की ये कहानी उन लोगों के लिए गवाह है जो कहते हैं ये सब सच नहीं होता, क्योंकि ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि उस अनजान दुनिया का सच है। यह घटना आज से लगभग 20 साल पहले की है। उन दिनों भारत के हर गांव में रिवाज था कि लोग रात के अंधेरे में सुअर, हिरन या खरगोश का शिकार करने जंगलों में जाते थे। इसके दो मुख्य कारण थे। एक तो ये जानवर किसानों की फसलों को बर्बाद कर देते थे, और दूसरा उनका मांस बड़े चाव से खाया जाता था। हालांकि आज सरकार ने इस पर पाबंदी लगा दी है, पर उस वक्त ये आम बात थी। ऐसी एक सच्ची घटना छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में घटी थी। नवंबर का महीना था। गुलाबी ठंडक दस्तक दे चुकी थी। उस गांव के 4 शिकारी, लालसाय, सोमारू, सुखलाल और धनीराम, शिकारी की पूरी तैयारी के साथ जंगल की ओर निकले। शिकार करने के लिए उनके पास भाले, कुल्हाड़ी, लाठियाँ और रोशनी के लिए तेज फोकस वाली टॉर्च थी। साथ में 4 शिकारी कुत्ते भी थे जो शिकार करने में माहिर थे। रात के उस पहर जंगल की खामोशी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। खामोश खड़े वो ऊंचे पेड़ ऐसे लग रहे थे जैसे कोई राक्षस घात लगाकर बैठा हो। तभी सन्नाटे को चीरती हुई कुत्तों की गुर्राहट सुनाई दी, और इससे पहले कि कोई समझ पाता, उन्होंने एक बड़ा सा खरगोश धर दबोचा। तभी सोमारू खुशी से झूम उठा और बोला, अरे वाह, ऐसा हट्टा कट्टा खरगोश तो मेरी आंखों ने पहली बार देखा है। आज तो भौनी कमाल की हुई है। वह साधारण खरगोश नहीं लग रहा था। उसकी खाल चमक रही थी, आंखों में अजीब सी रोशनी थी, मानो कोई हीरा चमक रहा हो, और उसका शरीर सामान्य खरगोश से कहीं ज्यादा लग रहा था। जंगल के भीतर बढ़ते हर कदम के साथ उन्हें एक के बाद एक कई खरगोश मिलते गए। सबसे डरावना मंजर तो ये था कि वे खरगोश भाग नहीं रहे थे, बल्कि खुद ही कुत्तों के जबड़ों की तरफ बढ़ रहे थे। तभी धनीराम की आंखों में चमक आ गई, और उसने बिना देरी किए उन खरगोशों को अपने थैले में भरना शुरू किया। लेकिन एक बात अंदर ही अंदर उसे खटक रही थी। अजीब है, दिखने में तो ये 1.5-2 किलो के लग रहे हैं, पर थैले में इनका वजन महसूस ही नहीं हो रहा। जैसे जैसे उन्हें खरगोश दिख रहे थे, वे उनके पीछे खींचे चले जा रहे थे, मानो वे चारों सम्मोहित होकर अंधेरे जंगल में भटक रहे हो। ऐसा लग रहा था मानो वे सारे खरगोश उन्हें जानबूझकर गुमराह कर रहे हो और जंगल के उस हिस्से में ले जा रहे हो जहाँ से कोई वापस नहीं आता। जैसे कोई जादुई खेल चल रहा हो। वे कभी इधर दिखते, कभी उधर दिखते, और जैसे ही उन पर नजर टिकती, वे पलक झपकते ही गायब हो जाते। ढेर सारे खरगोश पकड़ने की लालच में वे जंगल के बहुत जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, खरगोशों की तादाद बढ़ती जा रही थी। अब तो हालत ये थी कि किसी किसी जगह पर 10-15 खरगोश एक साथ दिखाई दे रहे थे, जो सन्नाटे को और भी डरावना
बना रहे थे। उन पर उस मायावी सन्नाटे का ऐसा जादू चल चुका था कि वे अपनी सुध-बुध खो बैठे थे और किसी कठपुतली की तरह अंधेरे में खींचे चले जा रहे थे। अब तक उन्होंने 4 खरगोश पकड़े थे। तभी सोमारू ने चारों तरफ टॉर्च घुमाई और ओठों पर उंगली रखकर सबको शांत रहने का इशारा किया। तभी पास के झाड़ी के पीछे हलचल हुई। चारों कुत्ते बिजली की फुर्ती से लपके और एक झटके में एक और खरगोश पकड़ा गया। अपनी सफलता पर मुस्कुराते उन शिकारियों को ये इल्म न था कि वे अब जंगल के उस प्रतिबंधित हिस्से में हैं जिसकी मिट्टी भी इंसानों से नफरत करती है। थैले में डालने के लिए वो लोग धनीराम को 5वां खरगोश देते हैं। जैसे ही धनीराम ने 5वां खरगोश थैले में डालने के लिए उठाया, उसकी नज़र खरगोश के पेट पर पड़ी। वहाँ काली शाही जैसी एक अजीबोगरीब और रहस्यमयी आकृति बनी हुई थी, जिसे देख धनीराम का मानो खून जम गया हो। जैसे ही धनीराम ने उस आकृति को देखा, तब खरगोश ने अपनी गर्दन हल्के से घुमाई और उसकी तरफ देख डरावनी मुस्कान बिखेर दी। जैसे तैसे हड़बड़ी और खौफ के बीच धनीराम ने उस खरगोश को थैले में डाला और बिना कुछ सोचे समझे अपने साथियों के पीछे चलने लगा। पर डर अब केवल उसके मन में नहीं था, बल्कि उसके खून में दौड़ रहा था। तभी एक रहस्यमयी फुसफुसाहट उसको सुनाई दी। वो बुरी तरह चौंक गया और अपनी टॉर्च इधर उधर घुमाई, पर वह अंधेरे के सिवा और कुछ न था। तो उसको लगा वो उसका वहम होगा। तभी बर्फ जैसी ठंडी हवा का एक जोरदार झोंका धनीराम के बदन को चीरता हुआ निकला। वह हवा इतनी सर्द थी कि पल भर में उसका पूरा शरीर मानो जमकर सिकुड़ गया हो। धनीराम थोड़ा आगे बढ़ ही रहा था, तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक ऐसी भयंकर चीज धनीराम के कानों से टकराई। तो उसे लगा उसके कानों के पर्दे अभी फट जाएंगे। वो आवाज़ किसी इंसान की थी या जानवर की थी, ये समझना नामुमकिन था। तभी थर्राते हुए उसने इधर उधर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा, पर उसको ऐसा लगा कि मानो किसी ने उसके पैर पकड़ लिए हैं। उसे हिलने भी नहीं जम रहा था। तभी खौफ की एक कपकपी उसके पूरे बदन में बिजली की तरह दौड़ गई। तब उसने देखा कि उसके साथी आगे निकल गए हैं और उनके साथियों को पता भी नहीं चला कि धनीराम पीछे छूट गया है। तभी धनीराम के होश उड़ गए जब उसने अपना नाम पुकारे हुए सुना। वहां कोई इंसान मौजूद नहीं था, उसके दोस्त दूर थे, फिर भी आवाज साफ सुनाई दे रही थी, धनीराम, ओ धनीराम। और साथ में एक शैतानी हंसी भी आ रही थी। धनीराम ने कांपते हुए गौर किया कि आवाज आखिर आ कहाँ से रही है। जैसे उसे पता चला, डर की एक तेज लहर मानो उसके पैरों से शुरू होकर माथे तक दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसने पकड़े हुए थैले में से आ रही थी। और वो डरावनी हंसी भी उसी थैले में से आ रही थी। डरते डरते धनीराम ने थैले का मुंह खोला और थैले के अंदर देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। डर के मारे उसके बदन को एक झटका सा लगा। उसकी आवाज उसके गले में ही अटक गई, क्योंकि थैले के अंदर एक भी खरगोश नहीं था। कैसे तो भागकर वो अपने साथियों की तरफ गया और जोर से चिल्लाया, मेरे थैले में एक भी खरगोश नहीं है। ये सुन बाकी साथी गुस्सा हो उठे, अरे पागल हो गए हो क्या, ठीक से देखो। लेकिन वाकई थैला खाली था। तभी धनीराम ने कांपते हुए बताया कि जब मैं आखिरी खरगोश थैले में डाल रहा था, तभी मुझे एक भयानक हंसी सुनाई दी और मैंने देखा कि उस खरगोश की पेट पर कुछ काली शाही जैसी एक अजीब सी और रहस्यमय आकृति बनी हुई थी। यह सुन सब दहशत में आए और एक दूसरे की तरफ देख बोले,
अरे झूठ बोल रहा है, इसने किधर तो खरगोश गिराए होंगे और बचने के लिए ये झूठी कहानी बना रहा है। उन चारों में लालसाई थोड़ा बड़ा था और समझदार भी था। उसने धनीराम को पास बुलाकर कहा, सच बोलो धनीराम, क्या हुआ? क्योंकि लालसाई ने उस जंगल के बारे में सुना था। तभी धनीराम ने घबराते और डरते हुए उसे कहा, लालसाई, मैं माँ की कसम खा के कह रहा हूँ, मैंने खरगोश कहीं पर भी नहीं गिरा है, ना ही मेरे से कोई गलती हुई है। मैं सच कह रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने सच में वो आवाज़ सुनी थी। और हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि उस आखिरी खरगोश के पेट पर कुछ काला सा आकृति जैसा छपा था। मेरा यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तभी अचानक पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी। तभी उस पल वो चारों शिकारी कुत्ते अचानक डर के मारे पीछे हट रहे थे, मानो उनको कुछ दिख रहा हो। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जानवरों की आंखें देख सकती है जिसे इंसान महसूस भी नहीं कर सकता। और कुछ पल के बाद वो कुत्ते अपने मालिकों को छोड़कर पूंछ दबाकर जंगल से गांव की तरफ भागने लगे। उन्होंने कुत्तों को रोकने की कोशिश की, पर कुत्ते नहीं रुके और अंधेरे में ओझल हो गए। शिकारी अब जंगल में बीचों बीच बिना कुत्तों के अकेले रह गए। तभी अचानक माहौल बदल गया। झिंगोरों का शोर बढ़ गया और दूर से शियारों की रोने की आवाजें आने लगी। उनकी वो आवाजें सुन सबका दिल दहल रहा था। उनको लगा कि कोई बड़ा सा जानवर होगा, उसीलिए कुत्ते डरे होंगे। तभी अचानक धनीराम के शरीर में एक अजीब सी ऐंठन हुई। उसके शरीर में एक तेजी से बदलाव हुआ। उसकी आंखें लाल दिखने लगी। उसको देख लालसाई ने उसको पूछा, धनीराम, तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ तो हुआ नहीं ना? तब धनीराम चुप बैठा था। ये देख सोमारू भी उसके नजीक गया और उसे कहा, क्या हुआ धनीराम तुझे? ऐसा क्यों गुमसुम बैठा हो? कुछ तो बोलो यार। सोमारू ने धनीराम को जगाना चाहा, उसे हिलाने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि मानो उनमें खून उतरा हो। तभी धनीराम ने अपने दांतों को कसकर दबाया हुआ था और उसका चेहरा देख सोमारू का खून जम गया और उसकी हालत देख पीछे हट गया। तभी धनीराम एक अजीब तरह से आवाज कर रहा था, तुम सबको क्या लगा तुम इस जंगल से बचकर जाओगे? ये मेरा जंगल है, यहां से तुम कुछ नहीं ले जा सकते। ऐसा कहकर वो अजीब तरह से हंसने लगा। सोमारू जोर से चिल्लाया। बाकी सब दहशत में आए। वो भागना चाहते थे, पर धनीराम को कैसे छोड़कर भागे ये भी उनके सामने सवाल था। और वो लोग डर के मारे रास्ता भी भूल गए थे। तभी और एक खौफनाक मंजर हुआ। धनीराम अब हवा में थोड़ा ऊपर उठ गया था और जोर जोर से हंसने लगा। वह हंसी इतनी डरावनी थी कि उनका खून जम गया। वह इंसानी हंसी नहीं थी, बल्कि किसी शैतानी हंसी थी। वो डरावनी हंसी की गूंज सुनकर पेड़ों पर सोए हुए पक्षी भी डरकर उड़ने लगे। बाकी सब रोने और गिड़गिड़ाने लगे, पर धनीराम या उसके भीतर बैठी वो रूह उनके ऊपर झपटने को तैयार थी। धनीराम की वो रूहानी हंसी पूरे जंगल में गूंज रही थी। लालसाई और बाकी साथी पत्थर की तरह जम चुके थे। उनकी चीख गले में ही घुटकर रह गई। उधर गांव में अचानक चारों कुत्ते बदहवास हालत में दाखिल हुए। वे बुरी तरह कांप रहे थे और उनके गले में से अजीब सी डरावनी हुई आवाजें निकल रही थी। धनीराम के पिता ने जब कुत्तों को अकेले डरी हुई हालत में देखा तो उनका माथा डर से ठनका। उन्होंने चिल्लाकर गांव वालों को इकट्ठा किया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। कुत्ते अकेले कभी घर नहीं आए। कुछ तो बहुत बड़ा अनर्थ हुआ है। तभी उनके साथ गांव के 10-15 मर्द हाथों में टॉर्च, लाठियां और लाइसेंस वाली बंदूक लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। साथ में पुजारी जी को भी लिया, जिनको पूरी तंत्र साधना आती थी। उन्हें दो तरह का डर था, एक जंगली जानवरों का हमला
या उस जंगल का साया, क्योंकि कुत्तों की वो हालत देख वो समझ गए थे। जैसे ही वे लोग जंगल के उस हिस्से में पहुंचे, सबकी धड़कनें तेज हुई। वहां का तापमान बर्फ की तरह ठंडा था। धनीराम के साथी एक घेरे में बेसुध खड़े थे। उनकी आंखें पथराई हुई थी और उनके बीच धनीराम हवा में लटका हुआ था। साथ में आए पुजारी जी ने आते समय ही अपने साथ कुछ विभूति, रुद्राक्ष की मालाएं, भस्म वगैरह लाया था। जैसे ही पुजारी जी ने कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए भभूत उसकी तरफ फेंका, तो मानो उस साये की पकड़ ढीली पड़ी हो। तभी धनीराम धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वो काली छाया एक चीख के साथ घने पेड़ों के पीछे ओझल हो गई। उस दिन के बाद उन चारों ने जंगल की ओर मुड़कर नहीं देखा। धनीराम को होश आने में 2 दिन लगे, पर उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं था। आज भी गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि वह खरगोश नहीं, बल्कि जंगल की आत्मा थी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और भी ऐसी डरावनी कहानियाँ देखने के लिए प्लीज़ हमारे डर की गूंज चैनल को सब्सक्राइब कर दो।